मैं राजगढ़ पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। ये स्कूल जो है नर्सरी क्लास से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक है, जिसमें 1650 बच्चे पढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हायर इंग्लिश है हमारी। इसके साथ साथ जो और सब्जेक्ट जो रहते हैं वो सभी हैं इस स्कूल के अंदर। क्या बताना चाहोगे सर, ये स्कूल कब से इसकी वाली स्थापना हुई है? ये स्कूल की स्थापना तो हमारी 2005 से हुई है। राजगढ़ पब्लिक स्कूल की स्थापना 2014 से हुई है। मुझे जो परमिशन आई थी 2014 से आई थी। उसके पहले हम नर्सरी KG1 और KG2 पढ़ाते थे और जब से हमने इस स्कूल को संभाला है, हमने 80 बच्चों से स्कूल को स्टार्ट किया था। आज 1650 बच्चों की स्ट्रेंथ है हमारी स्कूल के अंदर में। किस तरह की शिक्षा हम प्रदान करते हैं बच्चों को, किस किस तरह की फैसिलिटीज हम देते हैं? जिस एरिया के अंदर में मैं बैठा हुआ हूँ अभी, वो एरिया आपको पता है कि नागपुर शहर का एक संवेदनशील एरिया है। यशोधरा नगर संवेदनशील एरिया में माना जाता है। जिस एरिया के अंदर मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर एजुकेशन की कमी है, बट मैं फिर ये कहूंगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं मेरी स्कूल के अंदर में, वो अपने बच्चों को एक टॉप लेवल पर अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं और मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उसी उम्मीदों को मैं पूरा करने के लिए अग्रसर हूँ। उसी उम्मीदों के लिए मैं पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ और इंग्लिश को लेकर मेरा फोकस बहुत ज्यादा है। मेरा मानना है कि बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं किसी भी स्कूल के ऊपर मैं प्लान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी स्कूल की क्वालिटीज बताऊंगा कि मेरी स्कूल की जो क्वालिटी है, तो मेरे स्कूल का अगर 1st स्टैंडर्ड का भी बच्चा है और 5th स्टैंडर्ड का भी बच्चा है तो मेरा स्कूल का बच्चा इंग्लिश बोलता है। दूसरी बात ये कि मेरा इंग्लिश पे फोकस इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। इसी से हम अपने प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसी से हम आगे लेकर जा सकते हैं, मेरा ये मानना है। जैसे स्लम एरिया है, तो स्लम एरिया के यहाँ पे बहुत सारे जिनकी परिस्थितियां भी बहुत खराब है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके घर में आज कहीं पे माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चे भी हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इन बच्चों को किस तरह की शिक्षा अपन प्रदान करेंगे? देखिए, मेरी स्कूल में कल ही एक इंस्टीट्यूशन है, पढ़े हम और पढ़ाए हम। उन्होंने मेरे पास में आए और 2 दिन पहले आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम इस वर्क पर काम करते हैं कि कुछ बच्चे फुटपाथ पर रहते हैं और फुटपाथ पर रहने की वजह से हम उन बच्चों को एजुकेशन देते हैं, ये करते हैं। तो हम एक फॉर्म लाए जिससे हमारे बच्चों को कुछ हेल्प मिल जाए ऐसे करके लिए। तो मैंने अपने बच्चों को फॉर्म दिया और फॉर्म देने के बाद मैंने उनसे कहा कि बेटा कल ह्यूमैनिटी डे था, तो मैंने कहा बेटा इसमें आपका और आपकी फैमिलीज का कुछ कंट्रीब्यूट अगर हो जाए तो आप इसमें करिए। तो कल हमने जब उनको ये पूरा कलेक्शन करके दिया तो 1,12,6200 रुपीज हमने उनको दिया है। तो ये सलम एरिया की वजह से, ठीक है सलम एरिया है, कोई बात नहीं है, बट उन लोगों के लिए भी जो लोग पढ़ते हैं, मेरा मानना यह है कि आज की पोजीशन के अंदर में अगर कोई मैक्सी भी चला रहा है, मैक्सी भी, तो उसके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है और वो 399 रुपीज का या 499 रुपीज का रिचार्ज अपने उस पर सिर्फ रील्स, शॉर्ट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने के लिए ये कर रहा है। तो अगर अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन अगर उनको देना है, ये करना है, तो अगर अपने जाती खर्चे अगर वो कम कर अगर अपने बच्चे के एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देगा तो कुछ कंपैरिजन तो उसको भी करने पड़ेंगे और कुछ हमें भी करने पड़ेंगे। तो अगर आपको अच्छी फैसिलिटी चाहिए, अगर आपको अच्छा वो चाहिए, तो कुछ कंप्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा। तो मैं सलम एरिया के अकॉर्डिंग में यही कहता हूं कि भले ही 2 रोटी खाइए बट अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छा दीजिए। सर, एजुकेशन के अलावा यहाँ पर ये स्कूल में क्या क्या एक एक्टिविटी होती है? सबसे पहले तो ये कि अदर स्कूल का मुझे नहीं पता, बट मेरे यहाँ पर लास्ट का 1 आवर्स जो दिया जाता है वो मैं अपने बच्चों के बैग पैक करवा देता हूँ। मेरे बच्चे लास्ट के 1 घंटे में मैं अपने कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी सिलेबस का कोई चीज नहीं देखते, 1 घंटे के लिए वो अपने बैग को पैक कर देते हैं और लास्ट का 1 आवर जो रहता है मेरा, क्योंकि सलम बस्ती है, माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती है, बहुत इसमें है, तो मैंने अब ये इसमें ये कहा है कि 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से, इनके साथ में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कन्वर्सेशन कीजिए। उसमें हम थीम देते हैं। आज हमने मेडिकल एक हॉस्पिटल का थीम दिया कि आज ये आपको ये करना है, तो आपको हॉस्पिटल में एंट्री से लेकर डॉक्टर से बात करने से लेकर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर घर आने तक, आपको अगर एक ऑटो वाले से भी बात करनी है तो आपको वो इंग्लिश में करना है। इस तरह से मैं अपने बच्चों को जो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली जो इंग्लिश है, मैं उस पर उनका फोकस करता हूँ। ये मेरी स्कूल की स्पेशलिटी है और मैं इस पर बहुत ज्यादा काम करता हूँ और इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है अपने बच्चों की। अभी के बच्चे जो है, जो कंप्यूटराइज
जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या क्या कंप्यूटर 36 कंप्यूटर है मेरे स्कूल के अंदर में। नर्सरी क्लास से लेकर 10th स्टैंडर्ड का 45 मिनट्स का पीरियड दिया गया है। एक एक बच्चे को कंप्यूटर ऑपरेट करना हम अपने यहाँ से सिखाते हैं। किस तरह का सब्जेक्ट उन्हें दिया जाता है? जनरल सब्जेक्ट, उनको नेम्स, डीटीपी, थोड़ा सा जो जानकारी जो इस टाइप की रहती है, क्योंकि अगर उनको फुल फ्लैश में अगर कंप्यूटर की तरफ जाना है तो वो तो इंस्टीट्यूशन है उसके करने के लिए। बट हमारा बच्चा, स्लम एरिया का बच्चा, बिल्कुल कंप्यूटर से महरूम रहे, वो चीज नहीं है। मैं उनको बेसिक वो सब चीजें देता हूँ ताकि वो वहां जाने के लिए एक रास्ता उनको मिल जाए, बाकी का प्रोग्रेस वो वहां पकड़े। 3 साल से कंटिन्यू 100% रिजल्ट आ रहा है। लास्ट ईयर का जो ये जो सेशन प्रीवियस गुजरा है 90.8 मेरी हाईएस्ट था मेरा। आपके स्कूल में किस टाइप के कैसे नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं? अभी इंडियन ओलंपियाड एग्जाम हुआ लास्ट प्रीवियस ईयर का, मेरे स्कूल की 2nd स्टैंडर्ड की बच्ची इन नेशनल लेवल पर टॉप आई, फर्स्ट रैंक में आई, जिसको कैलाश सत्यार्थी सर ने अपने ऑफिस में बुलाकर 50,000 रुपीज का स्कॉलरशिप दिया। सेकंड उसको जो प्राइज मिले हैं मुंबई के अंदर मिला। जो फर्स्ट जो दिल्ली में कैलाश सत्यार्थी सर के ऑफिस में बुलाया गया था तो पूरी फैमिलीज को बाय प्लेन बुलाया गया था। सेकंड उसको जब बुलाया गया उसी बच्चे को तो मुंबई बुलाया फर्स्ट एसी में, और उसको किरण बेदी मैम के हाथ से उसको प्राइज मिला है। तो इंडियन ओलंपियाड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं अपने बच्चों की तैयारियां हमेशा करवाता हूँ। बच्चे का नाम बता दीजिए। आयजा 2nd स्टैंडर्ड की बच्ची। पूरा नाम बता आयजा शेख। सर एक आखिरी सवाल सर, जैसे जहाँ तक है यहाँ पर जो आपके जो स्कूल है जो स्लम एरिया में है और यहाँ पर कमर्शियल भी नहीं है, इस तरह से यहाँ पर काफी दिक्कतें आ रही है, जैसे एम्बुलेंस नहीं आना और कई प्राइवेट की, जैसे यहाँ पर अगर कुछ आग लग जाती है, कुछ हो जाती है तो गाड़ी भी नहीं आना फायर ब्रिगेड की। ऊपर से यहाँ पर जो पार्किंग है, पार्किंग की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसे में सर कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये स्कूल हम लोग कहीं अलग जगह पर ट्रांसफर करेंगे या शिफ्ट करेंगे, ऐसा कुछ है क्या सर आपका प्लानिंग? देखिए, हमें उतनी हेल्प नहीं है, ना ही हमारी उतनी फीस है, क्योंकि हमारे यहाँ का टीचर स्टाफ ज्यादा है। तो टीचर स्टाफ ज्यादा होने की वजह से मैं टीचर्स को जो है मैं बहुत लो पॉइंट पर नहीं रखता हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर टीचर्स सेटिस्फैक्शन रहेगी तो बच्चों के लिए मेहनत करेगी। तो मैं अपने टीचर्स को यही कहता हूँ कि आप फुल फ्लैश में मेरे बच्चे के पीछे मेहनत कीजिए, आपको मैं हर एक चीज की फैसिलिटी दूंगा। तो ये तो मेरे लिए उनके लिए हो गया कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। दूसरी है कि मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी में स्कूल चला रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा उनको बाहर लेकर जाना मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि बच्चों के लिए गाड़ी अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कोई बच्चा गाड़ी नहीं लेकर आता है, मैं मना करता हूँ। दूसरी बात, साइकिल भी लिमिटेड है क्योंकि एरिया के बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो मुझे उन सब चीजों की दिक्कत नहीं होती। सेकंड थिंग ये कि यहाँ पर अगर जो फायर का जो मैटर बताया, मेरी हर एक क्लासेस के अंदर में मैंने सिलेंडर लगा के रखे, अपडेट लगा के रखा। इस स्कूल के उसमें 6 ऐसे डोर है, जो गेट है, जो हर तरफ के लिए है। तो मैं हर एक चीज को अपडेट रखकर काम कर रहा हूँ, हर एक चीज को ध्यान में रखकर कर। और सबसे मेन चीज जो मेरी है, मैं आपको बता दूं, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में कि मैं कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं अपने बच्चों का सदका देकर नहीं उतरता, और मेरे सदके के अकॉर्डिंग सर मेरे बच्चे का बाल भी नहीं टूटता। कितने यहाँ पे क्या जो भी है, कितने सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं? सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। और सबसे एक स्पेशलिटी, अगर आपने समाज की बात की है, तो मेरे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे पढ़ते हैं। मेरे एक स्कूल के एक गेट के ऊपर में भगवत गीता का सार लिखा हुआ है, एक के ऊपर में कुरान लिखा हुआ है। मैं अपने स्कूल के कास्टिज्म कभी मेरे इसमें नहीं आती। मेरा नॉन मुस्लिम बच्चा कलमा पढ़कर प्रेयर लेता है, और मेरा मुस्लिम बच्चा गीता सार पढ़कर स्कूल को आगे बढ़ाता है। ये मेरे स्कूल की स्पेशलिटी है कि हिंदुस्तान का कल्चरल जो है वो मेरी स्कूल में कायम करके रखा हुआ है। बहुत बढ़िया।